दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक अल्लाह वाले ने एक जादूगर लड़की को छिपकली बना दिया। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात तो ये थी कि वहां के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई वो काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार किया करता था। उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा घमंडी और जालिम भी थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म करती थी। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ की, या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहां पर बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। यहां कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। ना दौलत है, ना जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी यानी इस सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा था। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उस सरदार को डस लिया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की हालत देखी कि एक जहरीला सांप उसे काट कर चला गया है, तो फौरन ही उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जहर को निकालने में नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा कि किससे मिलना है। उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहां के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा है। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहां के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं उनका इलाज करने के लिए यहां आया हूं। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे, यहां आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की कोई नहीं है हमारे पास, और तुम जैसे गरीब से वो अपना इलाज करवाएंगे? दरवेश ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया हुआ है, हुलिये से कोई फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसे निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसे अंदर बुला लो। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है।
अगर यहां तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन ही वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि कौन दीवाना था, कमरे में आया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी ना कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी कर दी है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार करके लाती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वो हैरान होते हुए वहीं रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। उसकी बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला गया तो फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी अब असल रंग पर आ गई। और जब वो काबिले का सरदार होश में आया तो खुद हैरान हो गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकल गए। उसके सिपाही अल्लाह वाले को ढूंढकर सरदार की खिदमत में ले आए। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप अब क्या करने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है हम बुत्तों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी कि मेरी बहुत औलाद हूं और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आप ही को पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास रख लो। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा, यहां के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूं, अल्लाह की मदद से। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर आजमाया तुमको, हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं था? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में कितनी माहिर है कि तुम्हें यहां खड़े के खड़े जंगली जानवर वो बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंचा कद उसी का था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी।
तभी सरदार दौड़ता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूं कि हम यहां जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा। वो सरदार कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया है अब आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वो इंसान बन गई। इस तरीके से वो राजा और उसकी जादूगर लड़की और तमाम लोग मुसलमान हो गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।